नमस्कार। म्योहाल में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज म्योहाल की 50वीं वर्षगांठ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों में बैडमिंटन से आईएएस सुहास एलवाई और दमयंती तांबे एवं स्क्वैश से अभिनव सिन्हा और दिलीप त्रिपाठी शामिल रहे। इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ियों को भी सीएम ने सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट को जज विक्रम सिन्हा ने अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्योहाल के विस्तार की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास और विस्तार किया जाएगा। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से इसके विस्तार और विकास के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, सांसद विनोद सोनकर व स्थानीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह और महापौर अभिलाषा गुप्ता आदि सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, म्योहाल क्रीड़ा संकुल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2 अक्टूबर को किया था। प्रतियोगिता में कुल 6 खेल खेले जा रहे हैं, जो कि रविवार से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेंगे। 8 अक्टूबर को समापन समारोह होना था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि हैं, लेकिन अचानक सीएम का कार्यक्रम एक दिन पहले शुक्रवार को कर दिया गया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में देश के लिए मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को अपने राज्य में बुलाया और राज्य उत्तर प्रदेश में बुला करके उन्हें सबको सम्मान दिया। राज्य सरकार के स्तर पर सम्मान दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया और उत्तर प्रदेश के जितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया उन्हें भी हम लोगों ने किया। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी खिलाड़ी गए थे और जो भी उत्तर प्रदेश के प्रतिभाग खिलाड़ी थे और जिन्होंने मेडल जीता है, इन सब का भी एक भव्य समारोह में हम सम्मान करने वाले हैं। प्रदेश के अंदर जो हमारे छात्रावास हैं, उन सभी में बच्चों की जो डाइट थी, स्पोर्ट्स के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए थे, बहुत कम थी, उससे भी बढ़ाया गया है। साथ साथ प्रोत्साहन राशि के लिए भी अभी जैसे नेशनल गेम हो रहे हैं गुजरात में, हमारे कई टीमों ने वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। वहां पर जो खिलाड़ी जाते थे, पहले उन्हें थर्ड ईयर की रेलवे की सुविधा प्राप्त होती थी। हमने कहा उसको एसी में बदल करके उन्हें सुविधा उपलब्ध कराओ, और ये सुविधा हमने हर खिलाड़ी को दी जो वहां प्रतिभाग कर रहा है। यूपी की बहुत बड़ी टीम इस बार वहां गई है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज प्रदेश के हर गांव में राज्य सरकार खेल का मैदान बना रही है। हम लोगों ने कन्वर्जन के माध्यम से, पीपीपी मोड पर भी और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जोड़ करके स्पोर्ट्स के माध्यम से भी, युवा कल्याण के विभाग के माध्यम से भी, मनरेगा के माध्यम से भी हर गांव में खेल का मैदान, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम और मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई ये युद्ध स्तर पर चल रही है। अन्य गतिविधियों को भी तेज करने के लिए गांव-गांव में ओपन जिम का निर्माण हो, पार्कों की सुंदरीकरण की व्यवस्था हो। और मैंने खेल विभाग से एक बात ये भी कही है कि जो लोग निजी खेल एकेडमी संचालित कर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार से भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर भी सहयोग किया जाना चाहिए।
आज यहाँ पर जो प्रस्ताव मेरे सामने आया है, इस पूरे परिसर के बारे में जिला प्रशासन इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जितना भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए राज्य सरकार उसमें सहयोग करेगी। और आज के दिन पर समस्या पैसे की नहीं, पैसे के उचित नियोजन और समय से उस कार्य को आगे बढ़ाने की है। और अगर यहां पर इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ साथ इस कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं, जिन्होंने विगत 50 वर्षों से इसे सजो करके रखा, इसको आगे बढ़ाया है और आज इसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके विगत एक सप्ताह से खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं को यहां पर आयोजित किया है, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा, जितने कोचेज हैं इन सबसे मैं इस बारे में आग्रह करूंगा तो ये लोग रुचि लेकर के, अच्छा मेरा ये मानना है आज के दिन पर जो भी हम थे वो वर्ल्ड क्लास का बनाए, एक मानक, एक स्टैंडर्ड हम तय करें। जैसे हम उत्तर प्रदेश में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं मेजर ध्यानचंद के नाम पर, और वो मेरठ में उसका काम प्रारंभ हो चुका है। लगभग 100 एकड़ क्षेत्र, 1 एकड़ का जो वहां पर भूभाग है, वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रदेश की पहली बन रही है। और हमने कहा कि जो भी स्टैंडर्ड रखो वह वर्ल्ड क्लास का रखो। वहां एक हमारा जो भी वहां से निकलने वाला जो भी युवा हो वो वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में जोड़ा है। आज मेरठ में हर खेल की गतिविधियों के लिए स्पोर्ट्स आइटम वहां पर आपको मेरठ के अंदर प्राप्त हो सकती है और इसको सरकार प्रोत्साहित दे रही है। उन्हें एक मंच उपलब्ध करा रही है, उन्हें मार्केट उपलब्ध करा रही है, उन्हें ब्रांड बना रही है और वो तेजी के साथ वैश्विक मंच पर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैच के इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों ने यहां प्रतिभाग किया है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने खेलकूद की इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ये सभी युवा खिलाड़ी हैं हमारे और इनके पास अपार संभावनाएं हैं। देश के सामर्थ्य को, गांव से आप बाहर निकलते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं तो अपने जनपद के लिए खेलते हैं, जनपद के बाहर निकलते हैं तो अपने कमिश्नरी या रीजन के लिए खेलते हैं, और जब आप राज्य स्तर पर जाते हैं तो वहां पर भी आप पुरस्कार प्राप्त करते हैं, और जब राज्य के बाहर जाते हैं तो राज्य का नाम, और देश के बाहर जाते हैं तो देश का नाम आपके साथ जुड़ जाता है। आपके सामर्थ्य से प्रदेश और देश को पहचान मिलती है, समाज को पहचान मिलती है। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, अपने आप को पूरी एकाग्रता के साथ एकलव्य की तरह जब आप लगेंगे तो परिणाम कब आएगा। और आज तो अच्छे अच्छे कोचेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरा, टीम वर्क। जब टीम वर्क होगा तो परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। और खेल, हर खेल हमें टीम भाव के साथ कार्य करने की एक नई प्रेरणा देता है। यही समाज में, चाहे वह परिवार की व्यवस्था हो और चाहे वह समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की व्यवस्था हो, अगर टीम वर्क नहीं है तो कोई भी सफलता प्राप्त करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेकिन जब टीम वर्क होता है तो उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और खेल हमें उस टीम के साथ मिल करके रिजल्ट पर पहुंचाने का, परिणाम तक पहुंचाने का एक नया संदेश भी देता है। हम सब इस गतिविधि के साथ जुड़ेंगे और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं प्रयागराज वासियों को, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, यहां से जुड़े हुए कोचेज को, यहां से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों को, पुरातन और नवीन सभी खिलाड़ियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार किसी भी प्रकार का भाव आपके लिए नहीं होने देगी। यहां पर हमारे खेल मंत्री भी हैं, अपर मुख्य सचिव खेल भी हैं, खेल के निदेशक भी हैं, जिला प्रशासन भी है। मैं उन सबसे कहूंगा कि जो कुछ भी हो सकता है इस दिशा में हमें आगे प्रयास करना चाहिए और समयबद्ध ढंग से कार्य योजना बना करके
अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सभी इससे जुड़े हुए सभी महानुभावों को और पूरे प्रयागराज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आश्वस्त करता हूं राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और यहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी आड़े नहीं आएगी। इस आश्वासन के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज इस स्वर्ण जयंती खेल समारोह के अवसर पर यहाँ की सुधी स्मृतियों को सहेजने हेतु मैं अनुरोध करती हूँ माननीय श्री खेल मंत्री जी से कि वो हम सबकी तरफ से एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री। ब्यूरो चीफ तरन्नुम निशा के साथ रिपोर्टर उन्जला नाज, अल जजीरा न्यूज़, प्रयागराज।